हे गाइस, आई एम वासुदेव और आप देख रहे हैं मिक्स विद वासुदेव। तो आज हम लोग बड़ी मजेदार चीज डिस्कस करने वाले हैं। आज हम लोग एक ऐसी चीज की बात करने वाले हैं जो आई एम प्रीटी श्योर आपको भी कंफ्यूज करती होगी, या मे बी आपको अभी रियलाइज नहीं हुआ कि आपको कंफ्यूज कर रही है। और वो सिंपली ये है कि काफी सारे बड़े बड़े इंस्टाग्राम पे आपको पेजेस दिखेंगे म्यूजिक प्रोडक्शन ऑडियो इंजीनियरिंग से रिलेटेड, जो काफी सारी अच्छी अच्छी टिप्स और ट्रिक्स शेयर करते हैं। लेकिन इसी के साथ वो कुछ ऐसी चीजें भी शेयर करते हैं जो हो सकता है कि कहीं ना कहीं एक बिगिनर को कंफ्यूज कर सकती हैं, और वो सिंपली है चीट शीट्स। तो आई एम प्रीटी श्योर आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत सारे पेजेस होंगे इंस्टाग्राम पे जो आपको वोकल मिक्सिंग चेन, मास्टरिंग चेन, ये सारी चेन्स डिस्कस करते हुए दिखते होंगे। तो आज की वीडियो में हम लोग यही डिस्कस करने वाले हैं कि क्या ये चीजें हमारे काम आएंगी, क्या ये चीजें हमारे बेनिफिट की हैं। और इसी के साथ साथ वीडियो को जरूर एंड तक देखना, बिकॉज एंड में आप लोगों को एक बहुत ही अच्छी सीख, एक बहुत ही अच्छा लेसन मिलेगा जो कि आप लोगों की बहुत मदद करने वाला है इनकेस अगर आप लोग क्रिएटिव फील्ड में। भाई मैंने भी एक ऐसी चीट शीट देखी थी जिसमें बोला था कि गिटार को हमेशा 50% पैन करना चाहिए। अच्छा, अब मुझे एक बात बता कि वो किस टाइप का गाना था? क्या वो एक अनप्लग ट्रैक था या फिर एक बॉलीवुड ट्रैक था जिसके अंदर लगभग 100-150 लेयर्स थी? भाई ये तो मैंने सोचा ही नहीं। और मैंने ये भी एक चीट शीट में देखा था कि किक का जो अटैक है वो लगभग 40 मिलीसेकंड रखना चाहिए। क्या बात है! तो उसमें ये भी लिखा होगा कि कौन से जॉनरा में, क्या लाइव ड्रम किट की बात हो रही है, हिप हॉप की बात हो रही है, या क्लब म्यूजिक की बात हो रही है? भाई मैंने तो इस चीज पे ध्यान ही नहीं दिया था। और तो और आप लोगों ने ये भी देखा होगा कि काफी सारी वोकल मिक्सिंग चीट शीट्स भी आती हैं जिसके अंदर वो आपको बताते हैं कि वोकल पे कब किस प्लगइन को अप्लाई करना होता है। जैसे कि मेरे एक स्टूडेंट ने मेरे को रिसेंटली एक चीट शीट भेजी थी कंफर्म करते हुए कि क्या ये सही है या गलत है, जिसके अंदर कुछ ऐसा ऑर्डर था कि सबसे पहले अपना सबट्रैक्टिव EQ डालो, फिर एक कंप्रेसर डालो, फिर एक DSR डालो, फिर उसके बाद सैचुरेशन डालो, फिर उसके बाद कहीं ना कहीं एडिटिव EQ डालो जिसके अंदर आप फ्रीक्वेंसीज को बूस्ट कर रहे हो, साउंड को चेंज कर रहे हो, और लास्ट में एक लिमिटर डालो। तो अब मुझे एक सिंपल सी बात बताओ कि सारे जो इस दुनिया के वोकल्स हैं क्या वो सेम ही तरीके से रिकॉर्ड होते हैं? क्या वो सेम ही माइक से रिकॉर्ड होते हैं? क्या वो सेम ही प्रीएम्प्स के थ्रू पास होते हैं? क्या सब में रिकॉर्डिंग के वक्त इंजीनियर कंप्रेशन अप्लाई करता है, या कुछ में कंप्रेशन अप्लाई करता है, कुछ में EQ अप्लाई करता है? और तो और ऐसे भी स्टूडियोज हैं, ऐसे भी इंजीनियर्स हैं जो रिकॉर्डिंग के टाइम पे ही DSR को अप्लाई कर देते हैं हार्डवेयर के थ्रू। तो मुझे एक बात बताओ, क्या ये जो सारे मैंने केसेस डिस्कस किए हैं, ये सारे वोकल्स की बात की है, क्या इनको सेम ट्रीटमेंट मिलेगी? तो अल्टीमेटली हमारे पास ये सवाल आता है कि क्या हमें ये सारे इंस्टाग्राम पेजेस को फॉलो करना चाहिए? क्या हमें ये सारी चीजें पढ़नी चाहिए, सीखना चाहिए इनसे? तो उसका जवाब है सिंपली हाँ, लेकिन सिलेक्टिव चीजें सीखो, सॉर्ट आउट करो, फिल्टर करो कि कौन सी चीजें आपको बेनिफिट कर रही है और कौन सी चीजें अनवांटेड है, कौन सी चीजें आपको हेल्प नहीं करेंगी। तो अगर मैं कुछ बेनिफिशियल चीजों की बात करूं तो कुछ ऐसी चीजें, कुछ ऐसी पोस्ट जो आपको बेनिफिट कर सकती हैं वो ये है, आप लोग प्लगइन के इनसाइट्स जान सकते हैं। यानी कि काफी सारी पोस्ट में बताया जाता है कि ऑटो ट्यून को कैसे यूज किया जाए, इस कंप्रेसर को कैसे यूज किया जाए, वो चीजें पढ़नी चाहिए, बिकॉज वो कहीं ना कहीं आपको टेक्निकली बताते हैं कि ये प्लगइन क्या करता है। इन द सेम वे फ्री प्लगइन्स हैं, कोई भी गिव अवे चल रहा है उनमें आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं, वो आपको जरूर हेल्प करेंगे। बिकॉज अल्टीमेटली स्टार्टिंग से हम लोग परचेज करना शुरू नहीं करते प्लगइन्स को, धीरे धीरे करके बाय करते हैं प्लगइन्स। तो ये कॉन्टेस्ट वगैरह आपको पुश देते हैं, या जो भी कंपनीज फ्री प्लगइन्स निकालती है ये आपको एक पुश देती है कि हाँ, लाइसेंस प्लगइन्स होने का एक अलग ही बेनिफिट है। और इसी के साथ साथ मैं आप लोगों को रेकमेंड करूंगा खूब सारे इंटरव्यूज देखें, खूब सारे ब्रेकडाउन वीडियोस देखें, बिकॉज उसमें आपको प्रैक्टिकली दिखाया जाता है कि क्या चीज बनाई जाएगी। और इनकेस अगर आप लोगों को उनका आउटपुट पसंद है तो आप उनका वीडियो देखते हैं, उनका ब्रेकडाउन देखते हैं। क्योंकि ये जो भी इंस्टाग्राम पेजेस पे पोस्ट आती है, ये जो भी चीट शीट्स आती है, ये आपको ये तो बता सकती है कि एक कंप्रेसर क्या करता है, उसको कैसे यूज करना है, लेकिन वो आपको ये नहीं बता सकती है कि अपने प्रोजेक्ट पे कंप्रेसर की सेटिंग्स को कितना रखना है। वो आप लोगों को सिंपली पता चलेगा अपने कान से सुन के। इसीलिए हम लोग बहुत ज्यादा एम्फेसिस डालते हैं ईयर ट्रेनिंग पे, स्पेशली अगर मैं बात करूं अपने AEMP बैचेस की। तो काफी सारे लोग आप लोगों के साथ डिस्कस करेंगे कि ईयर ट्रेनिंग के लिए आप ये गाने सुनो, ऐसे करो, ये एक्सरसाइजेस करो। लेकिन अगर मैं आप लोगों को एक बहुत ही अच्छी एडवाइस दूं, बेस्ट एडवाइस दूं प्रोबेबली जो मैंने आज तक सुनी है ईयर ट्रेनिंग पे, तो वो ये है कि हमेशा उन लोगों से बात करो या उन लोगों के साथ कोलैबोरेट करो जो आपसे बेटर है। बिकॉज अल्टीमेटली जो इंसान आपसे बेटर है वो आपसे ज्यादा क्रिटिकली सुन सकता है ऑडियो को, और वो छोटी छोटी चीजें हाईलाइट कर सकता है जो फिलहाल आपको सुनाई नहीं देती, लेकिन अगर कोई आपको वो हाईलाइट करके दे दे तो आप उस चीज पे ध्यान देते हैं, एंड दैट इज हाउ आपका जो हेयरिंग है वो डेवलप होता है। फॉर एग्जाम्पल हमारे AEMP कोर्स में स्टूडेंट्स मेरे पास आते हैं, वो 2 महीने के बाद ही मुझे ये चीज बोलते हैं कि हमारा जो ईयर है, हमारा जो कान है वो बहुत ही ज्यादा डेवलप हुआ है, और गानों को सुनने का जो हमारा नजरिया है वो पूरी तरह बदल चुका है। सो उसके अंदर सिंपली
थ्योरेटिकल चीजों का रोल नहीं है, जो मैं कॉन्सेप्ट डिस्कस करता हूँ सिर्फ उनका रोल नहीं है, बल्कि अल्टीमेटली जो मैं उनके असाइनमेंट सुन के पिन पॉइंट करता हूँ छोटी छोटी चीजें, वो उसके बारे में सोचते हैं और फिर उन्हें रियलाइज होता है कि हाँ ये बात तो सही थी, इस चीज को चेंज करते ही हमारी ऑडियो कितनी बेटर हो गई। इन द सेम वे आप लोग गाइडेंस सिर्फ अपने टीचर, गुरु या मेंटोर से नहीं ले सकते, बल्कि अपने दोस्तों से भी ले सकते हैं जो आपसे बेटर है। तो इसीलिए हमेशा बोला जाता है कि आपका सर्कल अच्छा होना बहुत जरूरी है। जिन लोगों के साथ आप बातें करते हैं, जिन लोगों के साथ आप कोलैबोरेट करते हैं, वो आपसे बेटर होने चाहिए। और एंड में मैं बस एक छोटी सी चीज बोलना चाहूंगा, और वो ये है कि अपने आप के साथ ज्यादा टाइम स्पेंड करें, अपने प्लगइन्स के साथ, अपने DAW के साथ, रादर देन ये चीट शीट्स को देखना, लोगों को सुनना, ज्यादा पोस्ट को पढ़ना। थोड़ा बहुत टाइम चलता है कि आप रीडिंग पे फोकस कर रहे हैं, आप लिसनिंग पे फोकस कर रहे हैं, दूसरों से सीख रहे हैं चीजें, जैसे कि आप लोग वीडियोस से सीखते हैं, लेकिन अल्टीमेटली आपको अपने खुद के साथ टाइम देना बहुत जरूरी है। तो मुझे बताइए कि लास्ट टाइम कब था जब आप लोगों ने अपने आप से पूछा था कि मैं इस वोकल ट्रैक पे EQ क्यों डाल रहा हूँ? क्या इस वोकल ट्रैक को इस EQ की जरूरत है? अगर EQ की जरूरत भी है तो कौन सी फ्रीक्वेंसी की जरूरत है, कौन सी फ्रीक्वेंसी डालनी है, कौन सी सबट्रैक्ट करनी है? तो एक बार सोचिएगा इन सब चीजों के बारे में, बिकॉज मैं आप लोगों को लिख के दे सकता हूँ एक चीज कि आप में से 99% लोगों ने कभी ये क्वेश्चंस अपने आप से नहीं पूछे होंगे। वो बस EQ को अप्लाई कर देते हैं कि हाँ लो कट से रंबल कटती है, हाई से एयर बूस्ट होती है, थोड़ी सी नॉचेस से मड रिमूव हो गई, थोड़ी सी विसल रिड्यूस हो गई, लेकिन कभी भी आप लोगों ने इतनी डिटेल में अपने आप से क्वेश्चंस नहीं पूछे होंगे। क्योंकि वो जो गौतम सिद्धार्थ थे, उनकी जो स्टोरी थी उसके अंदर भी यही लिखा था कि उनके जो डैड थे वो एक रूलर थे, वो एक रूलर के बेटे थे, एक राजा के बेटे थे। तो जाहिर सी बात है कि उनके डैड यही चाहते थे कि वो भी बड़े होकर राजा बने और वो जो किंगडम है उसको चलाए। लेकिन जब वो छोटे थे तो उनका फ्यूचर एक एस्ट्रोलॉजर ने डिसाइड किया था और उसने यही बोला था कि या तो ये इंसान एक राजा बनेगा बहुत ही बड़ा, या तो ये एक संत बनेगा, ये एक होली मैन बनेगा, काफी सारी अपनी टीचिंग्स को स्प्रेड करेगा, लोगों की मदद करेगा। तो उनके जो डैड थे उन्होंने उनको लगभग 30 साल के लिए अपने किंगडम में लॉक करके रख दिया, ताकि वो किंगडम के बाहर ना जाए, ताकि वो पीड़ा ना देखे, ताकि वो लोगों को सफर करते हुए ना देखे। बिकॉज अल्टीमेटली अगर वो सफरिंग देखते तो वो कहीं ना कहीं उसका सोल्यूशन निकालने निकलते और स्पिरिचुअलिज्म की तरफ आ जाते। दैट इज व्हाई उनके डैड ने बहुत उनको बचाने की कोशिश की थी, और जितने लोग जानते हैं एंड में वो सैल्वेशन के पाथ पे निकल ही गए थे, एनलाइटनमेंट के पाथ पे निकल ही गए थे। खैर वो जो किंगडम वाली अगर मैं बात करूं, उनके बचपन की स्पेशली बात करूं, तो बचपन में जब उनके डैड ने उनको एक टीचर के पास भेजा था, एक गुरु के पास भेजा था सीखने को, तो उस गुरु ने उनके सामने हाथ जोड़ दिए थे कि आप तो मेरे से भी ज्यादा जानते हो, तो आपको ये सारी नॉलेज कहाँ मिली? तो उन्होंने यही चीज बोली कि वो खाली टाइम बहुत ज्यादा देते थे चीजों को क्वेश्चन करने में, जैसे कि नदी के किनारे बैठ गए एंड ही स्टार्टेड क्वेश्चनिंग ईच एंड एवरीथिंग। तो कहीं ना कहीं उनको ये सारे जवाब, जो भी सारी मैथमेटिक्स है या ये सन से डिस्टेंस, ये सारी कैलकुलेशंस हैं, ये सारी उनको अंदर से ही मिलनी शुरू हो गई। सो आई नो ये काफी सारे लोगों को थोड़ी रियलिस्टिक नहीं लगेंगी बातें, लेकिन अगर मैं अपनी भी बात करूं तो मेरे साथ इतने बड़े स्केल पे तो ये चीजें नहीं हुई हैं, लेकिन छोटे छोटे स्केल पे ये चीजें होती रहती हैं। जैसे कि काफी बार अगर मैं किसी भी चीज में स्टक होता हूँ, कोई भी परेशानी होती है, तो मैं प्रेफर करता हूँ कि मैं खाली बैठूं, मैं अकेला बैठूं एंड मैं बहुत ही कूल माइंड से सोचूं उसके बारे में, तो कहीं ना कहीं मेरे को उसका सोल्यूशन मिल जाता है। लेकिन जब मैं पैनिक करता हूँ, मैं लोगों के साथ डिस्कस करता हूँ कि ये परेशानी है, वो परेशानी है, तो वहाँ पे ज्यादा चांसेस हैं कि मैं उनसे इन्फ्लुएंस हो जाऊं और मैं उस प्रॉब्लम को टैकल करूं उनके तरीके से। लेकिन अल्टीमेटली जो भगवान है, जो यूनिवर्स है, वो हमें ये शक्ति देता है कि हम अपनी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन खुद निकाल सकते हैं, और हम सबका पाथ अलग है बाकियों से। दैट इज द रीजन आप लोगों को ये भी ध्यान देना होता है कि आप लोग बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस ना हो जाए किसी से, आप लोग किसी को कॉपी ना करना शुरू कर दे। अच्छी चीजें सीखते रहो, लोगों की अच्छी चीजें अप्लाई करते रहो, रिजल्ट लाते रहो, लेकिन कभी ये मत बोलो कि मेरे को इस इंसान जैसा बनना है। तो बस इस वीडियो को कंक्लूड करते हैं यहीं पे, और मैं बस यही बोलना चाहूंगा कि जो भी चीज आप लोग अपनी लाइफ में कर रहे हैं उसको सिंसेरिटी के साथ करें, उसके साथ ऑनेस्ट रहें, एंड अल्टीमेटली बहुत सारे रास्ते निकल आएंगे, बहुत सारे रास्ते आपको दिखने शुरू हो जाएंगे। बस एक छोटी सी शर्त यही होती है कि आप लोग सच्चे रहे, आप लोग ऑनेस्ट रहे जो भी चीज आप कर रहे हैं, और मेक श्योर करें कि आप लोग अपनी लाइफ में कुछ भी करें लेकिन उससे किसी का दिल नहीं दुखना चाहिए। चाहे वो कोई भी बिजनेस डील हो या कोई भी पर्सनल सिचुएशन हो, उससे किसी के दिल पे चोट नहीं पहुंचनी चाहिए। भाई ये तो तूने बहुत ही सही बातें बताई। थैंक्स यार। लेकिन एक सवाल है मेरा। हाँ भाई पूछ। मैंने इंस्टाग्राम पे 2 पोस्ट देखे थे EQ के ऊपर, लेकिन उसमें मुझे एक कंफ्यूजन है। अच्छा क्या लिखा था उसमें? एक में बोला था कि बेस 100 हर्ट्ज से 250 हर्ट्ज तक होता है, और दूसरे में लिखा था कि वो 60 हर्ट्ज से 230 हर्ट्ज तक होता है। तो मुझे किस पे भरोसा करना चाहिए?